दोस्तों, पीछे दिख रही है भीड़ किसी नेता, विधायक, सांसद के आगमन की नहीं है। ये देश की सेवा करते करते शहीद हुए रामबचन यादव की है। लेकिन आपको बता दूं कि आज जिस तरह से कहीं न कहीं गर्व की अनुभूति हो रही है, साथ साथ बहुत बड़ा दुख भी हो रहा है। दुख इसलिए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस परिवार का एक सदस्य चला गया। दूसरी दुख इस बात की है कि अभी तक कोई सम्मान नहीं हो पाया। हर जगह हम लोग जहाँ भी जाते हैं देखते हैं कि कहीं न कहीं एक शहीद का सम्मान होता है, और इस तरह से सम्मान होता है कि लोग देख करके सोचते हैं कि आने वाले समय में मैं भी आर्मी में जाऊंगा और मैं भी फौजी बनूंगा, और जब शहीद हो जाऊंगा तो मेरी पार्थिव शरीर घर आएगी तो बड़ा सम्मान होगा। लेकिन जिस घर में मौजूद है, ये कुकुड़ा गाजीपुर है, अब तक लगभग 3 घंटे हो गए। संतोष भाई, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में आर्मी का कोई जवान नहीं आया। यानी वो सूबेदार थे, गोली बताई जा रही है कि गोली भी लगी थी, लेकिन प्राइवेट गाड़ी में पहले पार्थिव शरीर आती है। पार्थिव शरीर प्राइवेट गाड़ी में आने के बाद ही ये भी देखा जाता है कि उसके साथ कोई भी आर्मी का जवान नहीं होता। ना झंडा वापस होता है, ना झंडा वापस करने की कोई अभी तक समय बताई जाती है। पूछने पर लोग बता रहे हैं कि आर्मी के जवान आ रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि 3 घंटा बीत गया है, कल आएंगे या परसों आएंगे या 24 का जब सरकार बनेगी तब आएंगे। बड़ा सवाल तो यही है। बोलना पड़ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तरफ दुख भी है तो एक तरफ गर्व भी हो रहा है कि हमारे देश का जवान शहीद हुआ है, और उसके साथ ये हो रहा है। कम से कम यूपी पुलिस ने तो कुछ काम किया। यूपी सरकार की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि यूपी सरकार की पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे तब्दील आई हुई थी, कम से कम सम्मान किया। हमारे साथ बहुत सारे साथी हमारे हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या आप लोगों ने क्या देखा। कोई बोल नहीं रहा है कि लोगों के गले से आवाज नहीं निकल रही है। सोच लीजिए, नंदगढ़ से और इनके पैतृक निवास का रास्ता 11 किलोमीटर है, और ये युवाओं को देख लीजिए। ये युवा जो है पैदल आए हैं। ये जो युवा है वो पैदल आए हैं, पैदल यहाँ पर। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन युवाओं के लिए, इन युवाओं के प्रति, ये युवा है और जो गाजीपुर के लोग हैं, ये इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें कितना प्यार है अपने देश से, उन सैनिकों से जो देश की सरहदों पर रक्षा करते हैं भारत की, और उन शहीदों से जिनके सम्मान में ये लोग खड़े हैं। ये देख लीजिए, ये सोचने वाली बात है कि कितना प्यार है। और जब जब मौका मिला है, इस गाजीपुर ने साबित किया है। जब जब देश पर कोई संकट हुआ, इस गाजीपुर के लोगों ने साबित किया है कि हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। और इसका जीता जागता सबूत वीर अब्दुल हमीद पार्क जो आप देखेंगे, वो वीर अब्दुल हमीद पार्क जो उपस्थित है। और ये गाजीपुर जिले को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपर उनका नाम आता है वीर अब्दुल हमीद। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के 7 टैंकों को तोड़कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम कितना, हमारे गाजीपुर के लोग और हम गाजीपुर के लोग कितना अपने देश से प्यार करते हैं। ये साबित कर दिया। देख लीजिए, ये भीड़ देख सकते हैं आप। और उन युवाओं का सोचिए जो 11 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, 11 किलोमीटर पैदल चल के, और जयकारा लगाते हुए आए हैं। शहीद जो है, शहीद रामबचन यादव के नारों से गूंज उठा ये गाजीपुर। और देख लीजिए, ये युवा है, इनकी आंखों में कहीं ना कहीं तकलीफ है इस बात की कि उस तरीके से सम्मान नहीं मिला है। आपको बता दूं कि जब धरती पुत्र कहे जाने वाले स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री नहीं हुए थे, उससे पहले टोपी और बेल्ट आता था। अब इन युवाओं के बारे में सोचिए, क्योंकि कहना है कि जब रक्षा मंत्री, जब धरती पुत्र बने थे तो सत सम्मान, उनका पार्थिव शरीर आने लगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, 3 शहादत हुई है हमारे 15 दिनों में। तीनों शहादत में हमने देखा है, संजीव पांडे की बात की जाए या पंकज यादव की बात की जाए या रामबचन यादव की बात की जाए, हर जगह तीनों में देखा हमने कि जो है कि प्राइवेट गाड़ी से आ रही है। अभी विधायक जी से बात हुई, विधायक जी ने कहा कि आखिर क्या हो रहा है इस सरकार में। आप लोग पूछते नहीं, आप लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते हो। आज एक तरफ दुख हो रहा है, दुख है, एक तरफ लोग रो रहे हैं, लेकिन हम लोग चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? कि हमारे जवानों के साथ ऐसा गलत बर्ताव हो रहा है। और कहते हैं कि मीडिया वाले नहीं चिल्लाते, मीडिया वाले नहीं दिखाते, मीडिया वाले बिके हुए हैं। भैया, कहाँ कहाँ बिके रहेंगे? जिसकी बात करते हैं, जो बिका है उसके साथ हम लोग तब्दील हो जाते हैं। यूपी सरकार का सैल्यूट करता हूँ इसलिए क्योंकि उनके अपने पुलिस कर्मियों को यहाँ भेजा था। लेकिन केंद्र सरकार के जो उनके साथ आते हैं लोग, झंडा वापस करते हैं,
सलामी देते हैं, अगर सैल्यूट हम देते नाम हैं। ले लेंगे किसी राजनीतिक पार्टी, किसी राजनीतिक नेता का, तो कहेंगे कि ये सब राजनीति कर रहे हैं। लेकिन नाम लेना पड़ेगा जिन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया है, उन शहीदों के लिए योगदान दिया है। माननीय मुलायम सिंह यादव, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उन शहीद के परिवारों के प्रति। अगर योगदान नहीं होता तो आज जो है शहीद का पार्थिव शरीर उसके पैतृक निवास पर नहीं आता, और इतनी जनता जो दिख रही है वो नहीं आती उसके शहीद के सम्मान में खड़ा होने के लिए। लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो हम उनका नाम लेंगे। जो भी ऐसा काम करेगा उनका हम नाम बड़े ही गर्व से लेंगे। कहते भी है कि ये देश से वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, लेकिन अब क्या होगा। कहते मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में बहुत अच्छा से प्यार दिया था कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश का प्यार सारे युवाओं में, देख लीजिए आप जिस तरह से भीड़ दिख रही है। छत से लोग दिखा रहे थे, और छत से दिखाने के बाद भी आज हमें ही बोलना पड़ रहा है। मजबूरी है, बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग आएंगे और फोटो खींचेंगे, दिखा देंगे, लेकिन हम तो भाई बोलेंगे। साथ अगर ऐसी अभद्रता हुई और हमारे सैनिकों के साथ अभद्रता हुई तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्यों बंटी भाई? जी, जी। देखिए, जितना पूरा देश शहादत नहीं दिया है, उससे कई गुना ज़्यादा ये क्या अकेले गाजीपुर जनपद शहादत दिया है। तो ये शहीद का अपमान हो रहा है यहाँ। अब पता नहीं कौन इसके पीछे लगे हुए हैं कि शहीद का अपमान कर। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? कि गाजीपुर वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। जब शहीद जवान घर से निकलता है, कफन बांध के चलता है, अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए लड़ता है। और जो शहीद ये सूबेदार हैं, सूबेदार राम बच्चन यादव, सूबेदार की ऐसी शहादत दी जा रही है, सरकार दे रही है, तो जो खाली जवान रहेगा उसकी क्या हाल होगी, उसको ये लोग कैसे देंगे, कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोई केंद्र से नहीं आया, कुछ नहीं। तो मुलायम सिंह की देन है कि रक्षा मंत्री हुए तो जवानों को, उनके परिवार को देखने का लास्ट को मौका मिला, और आज वहीं हो रहा है। आज कोई केंद्र सरकार का मिलिट्री का जवान नहीं दिखाई दे रहा है, प्राइवेट गाड़ी से लाश आ रही है। इसका क्या मतलब है, क्या जुनून है? हमारे देश के जो जवान हैं जुनून के साथ चलते हैं। गाजीपुर से पैदल आ रहे हैं, 15 किलोमीटर से दूर यहाँ आ रहे हैं, नंदगढ़ से पैदल आ रहे हैं, एक जोश भरा हुए। आज की सरकार जो जवानों को भर्ती करिए, अग्निवीर खाली 4 साल में 5 साल में ट्रेंड क्या करेगी? आने वाली लड़ाई में अग्निवीर घर में घुस जाएंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार को, आप दिखाइए, बताइए। अभी 3 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। का जवान अभी तक कुछ किया? ये बिल्कुल गलत कर रही सरकार, और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कि देश के लिए आप बर्फ़ में, धूप में, पानी में, हर जगह खड़ा होकर के ये लोग अपनी जो है कि देश की रक्षा करते हैं। और इनके परिवार के साथ हम कह रहे हैं कि अगर जैसे जा रहे हैं लोग, और इनके साथ कोई पीछे अपने, हर परिवार वालों को, हर लोग का अपने परिवार के लिए है। लेकिन ये बताइए कि अगर मान लीजिए किसी परिवार के लिए पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा? अच्छा ये बताइए कि आर्मी में आप भी आर्मी में थे? हाँ, मैं आर्मी में था। हाँ, क्या आज देखने को राम मिला? बच्चन यादव भी हमारे मित्र थे जो है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत दुख की बात है जो है कि राम बच्चन यादव जी शहीद हुए जो है, वो हमारे परम मित्र थे। इसलिए हमको यहाँ पर मौका मिला आने का भी, और ऐसे भी मित्रताएं मेरी थी जो है। चूँकि ये है कि गवर्नमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं जो है, ये व्यवस्थाएं जो है इंडियन आर्मी के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इंडियन आर्मी के प्रति ऐसा अगर रहेगा जो है, तो फिर जो है कि जवानों का मनोबल डाउन अप होगा जो है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जवानों को जोश और होश देना चाहिए कि जो व्यक्ति शहीद हो जो है, जो गाजीपुर जनपद में जो है कि उपस्थित जनता इतना दिखाई दे रही है, इस तरह से सारे बच्चों को एक हौसला होना चाहिए कि हम जो कि इंडियन आर्मी जरूर जाएंगे जो है। मगर ऐसे जो है अगर इंडियन आर्मी के व्यवस्थाओं पर जो है, अगर गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था देगी तो बच्चों को सारे दिल जो है कि दुख हो रहा है, तकलीफ़ों में हो रहा है कि कैसे जाएंगे हम अग्निवीर भर्ती देखने के लिए जो है। तो अग्निवीर की व्यवस्था जो है ये बहुत नॉर्मल व्यवस्था है जो है। क्यों कि 4 साल में वो व्यक्ति, किसी का बच्चा अगर शहीद होगा जो है, तो 4 साल में उसके परिवार, उसके परिजनों को क्या गुजरेगा जो है, और किस परिस्थितियों में वो रहेगा जो है। यही हालत रही तो यही हालत अगर रहेगी तो हम कह रहे हैं कि हमारे गाजीपुर जनपद चाहे किसी भी जो है कि इंडिया के कोने से कौन व्यक्ति, कौन बच्चा जाना चाहेगा जो है। ये अच्छी बात नहीं है जो है। तो इसमें गवर्नमेंट की व्यवस्था जो है इंडियन आर्मी के प्रति नंबर 1 की होनी चाहिए। और ये रवैया जो अपना रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अच्छा नहीं हो रहा है जो है, ठीक है ना। सेना को जो इतना छेड़छाड़ करके और इस तरीके के नियम कानून जो बना रहे हैं जवानों के लिए, कि जो अब जो जवान आएगा उसके लिए क्या क्या नियम तौर तरीके हैं, उनके बीवी बच्चे या वो किसके सहारे जिएंगे, कौन देखेगा उनको? मान लीजिए वो तो जा रहे हैं, जब उनको जब चिंता अपनी पड़ी रहेगी कि हम अगर आज मर जा रहे हैं, अगर नहीं भाग रहे हैं, नहीं बच रहे हैं, तो उनको कौन देखेगा? हर आदमी को अपने बीवी बच्चा का प्यार है,
लेकिन जब अगर वो उसके साथ किसी के साथ अगर खुदा न खास्ते हो जाता है तो उसके परिवार को कौन देखेगा? कोई है जिम्मेदार? कोई नहीं है। लेकिन इतना सब करने के साथ साथ ये सरकार जो है हर तरफ से जो है गलत रवैया अपना रही है और जवान जो जितने यंग लड़के हैं इनके साथ बहुत जो है कि धोखा हो रहा है। चलिए अब हम आपको बता दूं कि आप कहेंगे कि कहीं आप सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं। भाई मैं सरकार का विरोधी क्यों हूं? ना सरकार मुझे खाने के लिए देती है, ना कोई मुझे तनख्वाह देती है, लेकिन मैं सिस्टम का विरोध हमेशा करूंगा, हमेशा करता रहूंगा। और युवाओं का दिल मत तोड़िए महोदय, युवाओं का दिल मत तोड़िए, क्योंकि आज जिस तरह से आंखों में आंसू है ना, उसी तरह गर्व भी है। और गर्व के साथ साथ आज सबसे बड़ा कष्ट है तो आज कष्ट तैयारी कर जी रहा है, बताएं। कोई नहीं कर रहा। ये सच है जो है कि युवाओं का जो मनोबल तोड़ने से जो है युवा होपलेस हो रहे हैं जो है, तो ये अच्छी बात नहीं। गवर्नमेंट को ये हौसला देना चाहिए कि जो बच्चे जो है इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है जो है उसको जो है कि हर व्यवस्थाएं मिलेगी जो है। और ये इस तरह से जो व्यवस्थाएं अगर दी जाएगी जो है तो लग रहा है कि कोई बच्चा तैयार नहीं होगा इंडियन आर्मी जाने के लिए जो है। तो ऐसे गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए जो है। व्यवस्थाएं दो कि जो कोई भी जवान हो जो है तो वो कहे कि नहीं मैं भी इंडियन आर्मी जाऊँगा और अन्यथा कोई नौकरी नहीं करूँगा जो है। ऐसी भविष्य में जो है कि ऐसा न हो जो कि जवानों को इतना दुखी होकर के सेना की नौकरी करना पड़े और एक मजबूरी बस जो है कि करे। चलिए अब आपको बता दूं, बस यही आपसे कहूंगा, सैल्यूट है उस वीर जवान को जो देश की सेवा करता है। सैल्यूट उनको भी है जो आर्मी की तैयारी करते हैं। सैल्यूट उनके भी है जो देश के सरकार चला रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि आपका सिस्टम बहुत खराब है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम मौजूद थे सूबेदार राम बच्चन यादव के परिवार में। जय जयकार लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।